यही है इस तरीके से यहाँ वो पे। कल सुबह से लेके रखा है, कहते हड़ताल है, चले जाओ कल ले जाना, पर बच्चा हमारे को दे दे। सभी काम धंधा छोड़ लग के रहा है आम बैठे जनता को बड़ा हैं, परेशान होना परेशान है, पड़ता है। दुखी है। टाइम पे पोस्टमार्टम हो जाए, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24। इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो परिवार है जिस परिवार का बेटा सुमित, जिसकी उम्र महज 18 साल ही थी, और किस तरीके से उसने सुसाइड कर लिया था अपने घर में। उसके दोस्तों ने दरवाजा तोड़कर उसके लटकी हुई बॉडी को देखा। और बता दें, कल से ही ये परिवार यहाँ पर मौजूद है। हालांकि पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा क्योंकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो कल से बंद हो चुकी हैं, और जो हड़ताल है डॉक्टर्स की वो हो चुकी है। और उसके बाद से परिवार देखिए कल से ही यहाँ पर है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं, उनकी बुआ भी है सुमित की। आप बुआ हो उसके? आप बुआ हो उसके? आप बुआ हो उसके? तो ये कल जब उसने किया तो मतलब आप लोगों को कब पता चला? आप लोग कहाँ रहते हैं? आसपास ही रहते हैं? सुबह ही पता चला। अच्छा, सुबह ही। अकेला पड़ा था। ऐसे लगता है जैसे किसी ने मार के पंखे से बांधा हुआ है, ऐसे लगता है। जबकि मान ले फांसी ली है बंदे की, जीभ निकल जाती है। जब ये लटका होता है, वो तो बैठा था बेड के ऊपर, बैठे बैठाए के चुन्नी बांध रखी थी। बैठा हुआ था? हाँ जी, यानी चुन्नी उसके गले में लगी हुई थी? हाँ जी। और वो बैठा हुआ था? हाँ, बैठा हुआ है, गोडे मुदे हुए। अच्छा, गोंडे मुदे हुए इस तरीके हाँ से? जी, ऐसे करके बैठा हुआ था। अच्छा, ऐसे करके बैठा हुआ था। तो ये मतलब नहीं, क्या लग रहा है? वो कोई परेशान कह रहे हैं, परेशान वो था नहीं, उसके दोस्त कह रहे हैं, जैसे कल हमारी बात हुई। तो आपको क्या लग रहा है, कोई परेशानी थी उसको क्या कुछ? हो सकता है कोई परेशानी उसके अंदर हो, लेकिन उस कहता भी कोई यार दोस्त वगैरह ने किसी ने धमकी दी होगी बुआ को, कह के आया होली वाले दिन। इसने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं भाई, हम तेरे साथ खड़े हैं, कोई नहीं कोई ऐसे मार सकता भाई, तू दिल खोल के खेल कूद बच्चों के साथ। वो अकेला रहता था? बिल्कुल अकेला ही रहता था वो? इसकी मम्मी है तो सुतेली मम्मी है, वो गांधीनगर रहती थी। यहाँ से एक दिन पी के लड़ पड़ा माँ से। अच्छा, तो वो गांधीनगर रहने लगी। अच्छा, वो कब से लग फिर रहा उसने फोन नंबर बंद कर दिया, अपने फोन करता था, फोन नहीं सुनती। अच्छा, मेरे को कहती थी संभाल ले अपने को। अच्छा, जो माँ थी उसने अपना फोन बंद कर दिया था? फोन वो फोन करता था मेरे को, तंग कर ब्लैक लिस्ट में मैंने ना सुनी कर। कब से रह रही थी माँ जो है अलग? 4 महीने से अपनी बेटी के साथ वहीं अलग रह रही थी। तो उसकी पूरी हो गई। हाँ जी, सगी तो उसकी पूरी हो गई। सगी माँ जो है वो पूरी हो चुकी हाँ, थी। उसका पापा भी मम्मी। अभी वो करता क्या था? कुछ नहीं, वो यहाँ बस स्टैंड पे लगा हुआ था, प्लास्टिक की कुर्सी वाले फर्नीचर की दुकान। अच्छा, वहाँ पर लगा हुआ वहाँ पे था। लगा हुआ, डेली जाता था। उम्र भी इसके भी 18-19 साल का था? 20 साल 20 साल इसकी उम्र थी। 2 महीने बाद 20 साल का हो जाएगा। तो कभी आप लोगों से कभी बात नहीं की? आप उसके मैं होली खेली है, कुछ नहीं लगा मेरे को। आया था होली पर आपसे मिलने? आया था? अच्छा, पास में ही था। मैंने क्या सुमित रोटी खा ले, कितने भूख नहीं है, मिठाई खिलाई की थोड़ी सी खाई। फिर रास्ता बोलता बच्चे के साथ खेल के, इतने में फोन आ गया इसके दोस्त का। अच्छा। होली खेलने के 2 बजे गया मेरे पास होली खेलने। फिर उसके पास सबके साथ होली खेल लिया इसने। कुछ नहीं, दारू पी ना कुछ। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ। फोन करते करते लीड कान में लगी हुई है, तब तोड़ दिया वहीं पे। अच्छा, लीड उसके कान में लगी हुई थी जी। अच्छा, कोई फोन वगैरह भी किया था उसने पहले कि मैं कुछ ऐसा कोई कदम उठाने लगा हूँ, कुछ ऐसा? उसने अपनी माँ को किया था, उसकी माँ ने मेरे को किया। मैंने क्या ये पी नहीं रखी है उसने। ठीक है, मैंने सारे कहते गली वाले ठीक है, आज आराम से बैठा, कुछ नहीं है, लड़ाई नहीं। कभी आपको ऐसा कुछ तो नहीं कहा उसने कि मैं माँ को फोन करता हूँ, माँ फोन नहीं उठाती है, ऐसा कुछ कभी कोई बात की? कहता था, फिर वो भी कहती थी मेरे को तंग मत किया करो, मैं इसकी कोई टेंशन नहीं है मेरे को। अच्छा, जो माँ थी वो ये कहती थी? वो तो कहती थी मेरा बच्चा थोड़ी है। अच्छा, वो कह रही थी मेरे पेट का जमा बच्चा थोड़ी है जो मैं उसको रखूं। मैं पैदा करती तो मेरे को मतलब दोनों में नहीं बनती थी तो दोनों अलग हो गए थे, वो अपने अलग रह रहे थे। अब मकान बेच रहे कारण थे। और कोई कारण नहीं समझ में आया? तो अच्छा भला ठीक था, पता नहीं अब फोन में पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसको बोलने चालने नहीं जी। फोन में ही सब कुछ होगा। अच्छा, फोन में ही? फोन मिला उसका पास से? फोन यहाँ जमा करवा दिया। अच्छा, जमा करवा दिया। पता नहीं अब फोन से पता चलेगा किससे बात चल रही थी। कहाँ पे, किस जगह पे रहते थे? रामनगर, सुखदेव कॉलोनी। सुखदेव कॉलोनी, रामनगर में। आपका क्या नाम है? मैं सीमा रानी। आप क्या लगते हैं उनके? नानी हूँ।
तो आप देख सकते हैं, और कल से पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है अभी तक। कल सुबह से लेके रखा है, कहते हड़ताल है, चले जाओ कल ले जाना। आज आए थे, फिर वो पुलिस वाला आता कहता आज भी हड़ताल है, कल ले जाना। मैं रोने, फिर वहाँ पे गए हैं, फिर उन्होंने फोन किया किसी को, फिर पता नहीं क्या मतलब अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया। आप लोग कल से ही इस तरीके से यहाँ वो पे करे, यहाँ पर डॉक्टर भेज दिए, हम्म, फिर वो कार्रवाई लग रहा है करेंगे। बड़ी परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो पा रहा है। हमारा बच्चा हमारे को दे दे, हम उसको सही सलामत मम्मी पापा के पास छोड़ देंगे। बच्चे की मिट्टी मिल जाए, चलो हम संस्कार तो करें। हम्म। ऐसे तो मान लो सभी काम धंधा छोड़ लग के रहा है आम बैठे हैं, जनता को बड़ा परेशान होना परेशान पड़ता है, है। दुखी है। अब उसकी मिट्टी भी यहाँ पड़ी हुई है, मिट्टी भी नहीं दे रहे। मिट्टी मिल जाए, चल बंदा संस्कार तो करे। चली मम्मी एक अच्छा, सुमित आपके पास तो ये रहता है? पोस्टमार्टम होना परेशानी चाहिए, हो रही। टाइम से पोस्टमार्टम हो हाँ जाना जी, चाहिए। टाइम पे पोस्टमार्टम हो जाए। बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। अच्छा, मैंने इसको कहा, बिल्कुल, और आप देख सकते हैं इस समय परिवार कितना ज़्यादा दुखी है और कितना ज़्यादा परेशान है। तो ऐसे में बता दें तो जो सुमित है वो रामनगर के सुखदेव कॉलोनी का रहने वाला था। देखा कि उसकी जो माँ है जो उनसे अलग रह रही थी, जैसा कि पहले हमने IBN 24 पर बताया था, वो उनकी सौतेली माँ थी। दोनों के बीच में कोई अलगाव था, जिसके कारण 4 महीने से माँ अलग रह रही थी अपनी बेटी के साथ, और बेटा अलग अपने ही घर में रहता था। किसी दुकान पर काम करता था, और अचानक से ही बता रहे हैं क्यों उसने ऐसे सुसाइड कर लिया, अभी तक इसके बारे में कोई साफ नहीं है, परिवार को मालूम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसने बताया कि इन्होंने बताया कि वो अपनी माँ को कॉल भी करता था और उनसे बात करने की कोशिश भी करता था, तो माँ फ़ोन नहीं उठाती थी। तो शायद इतना ज़्यादा अलगाव था। अब कारण वो है या कारण कुछ और है, ये तो कहीं ना कहीं तफ्तीश होगी आगे, तभी हो पाएगा। और तफ्तीश करने के लिए परिवार किस तरीके से प्रयास करता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कोई है भी नहीं है उनका, सिर्फ दूर दूर के रिश्तेदार हैं, जो बुआ हैं और अन्य जो रिश्तेदार हैं वही यहाँ पर मौजूद हैं। और पोस्टमार्टम भी नहीं हो पा रहा है। पोस्टमार्टम क्योंकि कल से सेवाएं जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर जा चुके हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे परिवार जो हैं अब उनको ये परेशानी सहनी पड़ेगी। अभी फिलहाल जो मामला है वो इस परिवार का है, और क्योंकि यहाँ पर मर्चरी हाउस है और यहाँ पर शव जो है वो पहुँचते रहते हैं। ऐसे में आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को आप शेयर भी करें, और उम्मीद करते हैं डॉक्टरों की हड़ताल भी खत्म हो जाएगी और इस परिवार को न्याय भी मिल जाएगा। धन्यवाद। अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया। आप लोग कल से ही इस तरीके से यहाँ वो पे करे, कल सुबह से लेके रखा है, कहते हड़ताल है, चले जाओ कल ले जाना।